रुकिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। भक्ति केवल पूजा की एक प्रक्रिया नहीं है। कई बार इंसान भगवान को याद करता है, मंत्रों का जाप करता है, मंदिर में बैठता है या अपने इष्ट देव के सामने आंखें बंद करता है और उसी समय उसके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसका कारण उसे खुद समझ नहीं आता। वह उस अनुभव को शब्दों में बताने की कोशिश करता है, लेकिन सही शब्द ही नहीं मिलते। उसे लगता है जैसे उस पल उसके आसपास का माहौल कुछ अलग हो गया हो। मन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, समय का एहसास बदल जाता है और भीतर एक ऐसी अनुभूति पैदा होती है जिसे सामान्य अनुभवों से समझना आसान नहीं होता। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या भक्ति के दौरान होने वाली कुछ विशेष अनुभूतियां केवल मन की भावनाएं होती हैं, या फिर आध्यात्मिक परंपराओं में इनके पीछे कोई गहरा अर्थ भी बताया गया है? क्या भगवान का स्मरण इंसान के भीतर ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसे शरीर और मन दोनों अपने अपने तरीके से महसूस करें? और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कई बार यह अनुभव किसी तय समय पर नहीं आता। कोई व्यक्ति वर्षों तक भक्ति करता रहता है और फिर अचानक एक दिन उसे ऐसा अनुभव होता है जिसे वह लंबे समय तक याद रखता है। आखिर उस क्षण ऐसा क्या बदलता है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य की गहराई तक जाने वाले हैं। हम बात करेंगे उन खास आध्यात्मिक अनुभूतियों की जिनका संबंध भगवान की भक्ति, प्रार्थना और भीतर की अवस्था से जोड़ा जाता है। लेकिन हम शुरुआत से ही सब कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इस विषय की असली दिलचस्पी इसी बात में है कि कौन सी अनुभूति सामान्य है और कौन सी अनुभूति को आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष माना गया है। इसीलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके कई ऐसी बातें सामने आएंगी जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से सोचा ही न हो। और अंत में हम उस अनुभव की भी बात करेंगे जिसे आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे गहरी अनुभूतियों में से एक माना जाता है। तो अगर आपके मन में भी भगवान, भक्ति और आध्यात्मिक रहस्यों को समझने की सच्ची जिज्ञासा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप पहली बार परम ध्यान चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखकर अपनी भक्ति का भाव जरूर व्यक्त कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज की इस चर्चा में बताई जाने वाली कोई एक बात आपके लिए केवल एक जानकारी ना हो, बल्कि अपने भीतर चल रही किसी ऐसी अनुभूति को समझने का एक नया नजरिया बन जाए। पहला लक्षण, भगवान का नाम लेते ही शरीर में अचानक रोमांच होना। कभी कभी भक्ति के ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान भगवान का नाम लेते लेते अचानक एक अलग ही अनुभूति महसूस करने लगता है। वातावरण बिल्कुल सामान्य होता है, आसपास कोई डर या ऐसी परिस्थिति नहीं होती जो शरीर को प्रभावित करे, लेकिन फिर भी शरीर की त्वचा पर अचानक रोमांच दिखाई देने लगता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कुछ क्षणों के लिए मन उसी भाव में ठहर जाता है। कई लोगों के लिए यह अनुभव तब आता है जब वे अपने इष्ट देव का नाम बहुत भाव से लेते हैं। कोई व्यक्ति आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा होता है, कोई मंदिर में बैठकर मंत्र का जाप कर रहा होता है और कोई घर में अकेले भजन सुन रहा होता है। तभी अचानक शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ जाती है। उस समय व्यक्ति को खुद भी समझ नहीं आता कि यह अनुभूति इतनी अचानक क्यों आई। लेकिन इस अनुभव की खास बात केवल रोंगटे खड़े होना नहीं है। असली बात यह है कि उस समय मन के भीतर क्या चल रहा होता है। कई बार व्यक्ति के मन में भगवान की कोई छवि, कोई पुरानी प्रार्थना, कोई भजन की पंक्ति या अपने इष्ट देव से जुड़ी कोई भावना इतनी गहराई से जाग जाती है कि उसका असर शरीर पर भी दिखाई देने लगता है। आध्यात्मिक परंपराओं में भक्ति से उत्पन्न रोमांच को भाव की गहराई से जोड़ा गया है। जब मन किसी विचार या भावना में पूरी तरह डूब जाता है तो उसका प्रभाव शरीर की प्रतिक्रियाओं में भी दिखाई दे सकता है। इसलिए पुराने समय से ही भक्ति के दौरान होने वाले रोमांच को एक विशेष भावनात्मक अवस्था के रूप में देखा जाता रहा है। जरा सोचिए, एक ही भजन आप कई बार सुनते हैं, लेकिन हर बार आपके शरीर में वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती। फिर किसी खास दिन, किसी खास शब्द
या भगवान के नाम की किसी एक पंक्ति पर अचानक पूरे शरीर में रोमांच क्यों हो जाता है? क्या उस समय आपके भीतर कोई दबा हुआ भाव जाग जाता है? क्या मन उस क्षण सामान्य सोच से हटकर पूरी तरह भक्ति में डूब जाता है? यही कारण है कि इस अनुभव को समझने के लिए केवल शरीर को देखना पर्याप्त नहीं है। उस समय आपकी मानसिक स्थिति, आपकी भावनाएं और भगवान के प्रति आपका जुड़ाव भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कभी कभी इंसान अपने भीतर की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन शरीर उसी भावना को अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्त कर देता है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हर बार रोमांच को चमत्कार या भगवान की ओर से आया कोई निश्चित संकेत मान लेना सही नहीं होगा। ठंड, संगीत, भावनात्मक यादें, डर, उत्साह और कई सामान्य शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी रोंगटे खड़े होने का कारण बन सकती हैं। इसलिए इस अनुभव को समझते समय श्रद्धा के साथ साथ विवेक रखना भी जरूरी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बार बार ऐसा अनुभव विशेष रूप से प्रार्थना, मंत्र जाप, भजन या अपने इष्ट देव के स्मरण के समय होता है, तो वह अपने भीतर के भावों पर ध्यान दे सकता है। हो सकता है उस समय उसका मन किसी ऐसी अवस्था में पहुंच रहा हो जहां सांसारिक विचार कुछ देर के लिए पीछे हट जाते हैं और भक्ति का भाव अधिक गहरा महसूस होने लगता है। कई बार यही छोटी सी अनुभूति व्यक्ति को अपनी भक्ति के प्रति और गंभीर बना देती है। उसे महसूस होता है कि भगवान का नाम केवल उसके होंठों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस नाम से जुड़ी भावना उसके मन और शरीर दोनों को प्रभावित कर रही है। इसलिए अगली बार जब भक्ति के दौरान अचानक शरीर में रोमांच हो, तो तुरंत इसे चमत्कार मानने के बजाय उस क्षण को शांत होकर महसूस कीजिए। देखिए कि उस समय आपके मन में क्या विचार था, किस भावना के कारण आंखें नम हुई या मन अचानक शांत हुआ, और भगवान के स्मरण ने आपके भीतर क्या परिवर्तन पैदा किया। क्योंकि कभी कभी भक्ति का सबसे गहरा अनुभव बाहर दिखाई देने वाली किसी बड़ी घटना में नहीं, बल्कि कुछ क्षणों के उस छोटे से एहसास में छिपा होता है। जब भगवान का नाम लेते ही मन बदलता है और उसका असर शरीर तक महसूस होने लगता है। दूसरा लक्षण, अकेले में भगवान का नाम अपने आप याद आना। कभी आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी काम में पूरी तरह व्यस्त हैं, आपके आसपास लोग हैं, दिमाग में कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन अचानक बिना किसी वजह के आपके मन में भगवान का नाम आने लगता है। आपने न तो उस समय पूजा की होती है, न किसी मंदिर की बात सुनी होती है, न ही किसी ने आपको भगवान का नाम लेने के लिए कहा होता है। फिर भी अचानक मन के भीतर से किसी परिचित नाम का स्मरण होने लगता है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे भागती हुई जिंदगी के बीच आपका मन खुद रुक गया हो और किसी ऐसी जगह पहुंच गया हो जहां उसे थोड़ी शांति मिलती है। अक्सर इंसान ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ एक आदत है, कोई पुरानी याद है, या यूं ही मन में नाम आ गया। लेकिन जब यही बात कभी कभी नहीं बल्कि बार बार होने लगे, जब व्यस्त समय में भी अचानक भगवान का स्मरण होने लगे, जब कोई परेशानी आते ही सबसे पहले मन उसी शक्ति को पुकारने लगे, तब इंसान को एक बार अपने भीतर जरूर देखना चाहिए। क्योंकि मन बहुत अजीब चीज है। जिस चीज को हम बार बार सोचते हैं, जिस भावना को बार बार अपने अंदर रखते हैं, वही धीरे धीरे हमारे मन की गहराई में बैठने लगती है। अगर आपके जीवन में भगवान का स्मरण केवल पूजा के कुछ मिनटों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आपके सामान्य जीवन का हिस्सा बनने लगा है, तो यह आपकी आस्था और मानसिक अवस्था में हो रहे बदलाव की ओर संकेत कर सकता है। मान लीजिए आप सुबह उठे, आपने अभी आंखें पूरी तरह खोली भी नहीं हैं और अचानक मन में भगवान का नाम आ गया। आपने कुछ देर बाद उसे भूल भी दिया। फिर रास्ते में कहीं मंदिर की घंटी सुनाई दी और मन दोबारा उसी तरफ चला गया। दिन में किसी परेशानी का सामना हुआ और बिना सोचे आपके मुंह से भगवान का नाम निकल गया। शाम को घर लौटते समय अचानक मन में प्रार्थना करने की इच्छा हुई। रात को सोने से पहले फिर वही नाम याद आया। अगर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं आपके जीवन में लगातार दिखाई देने लगी हैं, तो हो सकता है कि आपका मन धीरे धीरे बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति को खोजने लगा हो। और इस लक्षण की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती।
आप खुद से यह नहीं कहते कि अब मुझे भगवान का नाम लेना ही है, फिर भी नाम आ जाता है। आप अपने मन को रोकना नहीं चाहते, फिर भी कुछ क्षणों के लिए विचारों की भीड़ कम हो जाती है। कई बार तो इंसान अपने रोजमर्रा के काम करते करते अचानक रुक जाता है और उसे महसूस होता है कि अभी अभी उसके मन में भगवान का नाम कितनी सहजता से आया। यही सहजता इस अनुभव को खास बनाती है। लेकिन भाई, यहाँ एक गहरी बात समझना बहुत जरूरी है। भगवान का नाम मन में आना केवल किसी चमत्कार का प्रमाण मान लेना सही नहीं है। हमारा मन हमारी यादों, आदतों, संस्कारों और भावनाओं से भी प्रभावित होता है। अगर आपने बचपन से भगवान का नाम सुना है, पूजा पाठ किया है या किसी विशेष नाम से भावनात्मक जुड़ाव रहा है, तो वह नाम अचानक याद आ सकता है। इसलिए इस अनुभव को देखकर तुरंत यह निष्कर्ष निकालना कि भगवान ने आपको कोई विशेष दर्शन दे दिए हैं, उचित नहीं होगा। इस संकेत की असली खूबसूरती कहीं और है। असल सवाल यह नहीं है कि आपके मन में भगवान का नाम कितनी बार आता है। असली सवाल यह है कि भगवान का नाम आने के बाद आपके भीतर क्या बदलता है। क्या आपका मन थोड़ा शांत होता है? क्या आपका गुस्सा पहले से कम होने लगा है? क्या आप किसी को चोट पहुंचाने से पहले रुकने लगे हैं? क्या दूसरों की परेशानी देखकर आपके अंदर मदद करने की भावना पैदा होने लगी है? क्या आपको हर बात में अपना फायदा देखने की आदत थोड़ी कम हो रही है? क्या मुश्किल समय में आपका मन पूरी तरह टूटने के बजाय किसी अदृश्य सहारे पर भरोसा करना सीख रहा है? अगर भगवान का स्मरण आपके व्यवहार में ऐसे सकारात्मक बदलाव ला रहा है, तो यह साधारण याद से कहीं अधिक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां इंसान के पास किसी को बताने के लिए शब्द नहीं होते। वह अपने परिवार से अपनी परेशानी नहीं कह पाता, दोस्तों के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता और दुनिया के सामने मुस्कुराता रहता है। लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है, उसके मन में भगवान का नाम आता है। वह चुपचाप आंखें बंद करता है और मन ही मन कहता है, हे प्रभु, आप सब जानते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ कोई बड़ी पूजा नहीं हुई, कोई लंबा मंत्र नहीं पढ़ा गया, कोई दिखावा नहीं हुआ, बस एक इंसान और उसका विश्वास आमने सामने खड़े हैं। कभी कभी यही विश्वास इंसान को अंदर से संभाल लेता है। मुश्किल परिस्थिति तुरंत खत्म नहीं होती, समस्या उसी समय हल नहीं होती, लेकिन समस्या को देखने का नजरिया बदलने लगता है। जहां पहले डर था, वहां थोड़ा धैर्य आने लगता है। जहां पहले गुस्सा था, वहां सोचने की क्षमता आने लगती है। जहां पहले शिकायत थी, वहां धीरे धीरे स्वीकार करने की शक्ति पैदा होने लगती है। और यही वह जगह है जहां भगवान का स्मरण केवल एक शब्द नहीं रह जाता, बल्कि इंसान के जीवन में एक सहारे की तरह काम करने लगता है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बहुत परेशान होने के बाद भी एक बात कहते हैं, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें अपनी समस्या की चिंता नहीं है, बल्कि कई बार इसका अर्थ यह होता है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करने के बाद परिणाम को लेकर अत्यधिक डरना छोड़ दिया है। वे जानते हैं कि इंसान का काम प्रयास करना है, लेकिन हर परिणाम उसके हाथ में नहीं होता। अगर आपके अंदर भी धीरे धीरे ऐसी भावना आने लगी है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है पहले आप हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते थे। किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन खराब हो जाता था। कोई काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ तो मन टूट जाता था। किसी ने धोखा दिया तो बदला लेने की इच्छा होती थी। लेकिन अब वही परिस्थितियां आती हैं और आपका मन कहता है, रुको, पहले शांत हो जाओ, भगवान का नाम लो, फिर सोचो कि क्या करना है। यही अंदर का बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह भी है कि आपकी सोच धीरे धीरे ऐसी बनने लगे जिसमें क्रोध की जगह धैर्य, अहंकार की जगह विनम्रता, स्वार्थ की जगह करुणा और डर की जगह विश्वास आने लगे। और कभी कभी भगवान का स्मरण इसी बदलाव की शुरुआत बन सकता है। एक और अनुभव बहुत लोगों को होता है। जब इंसान किसी मंदिर के पास से गुजरता है, किसी भजन की आवाज सुनता है या भगवान की तस्वीर देखता है, तो अचानक मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। हो सकता है उस समय वह किसी काम के तनाव में हो
लेकिन जैसे ही भगवान का नाम कानों में पड़ता है, उसके चेहरे और मन दोनों पर एक अलग तरह की शांति दिखाई देने लगती है। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इस अनुभव को एक जैसा महसूस करे। किसी को भजन सुनकर शांति मिल सकती है, किसी को मंत्र से, किसी को मंदिर की घंटी से और किसी को अकेले बैठकर प्रार्थना करने से। आध्यात्मिक अनुभव व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन बार बार उसी दिशा में लौट रहा है, तो शायद आपको अपने जीवन की भाग दौड़ के बीच थोड़ा रुककर यह समझने की जरूरत है कि आखिर आपका मन किस चीज की तलाश कर रहा है। कई बार हम बाहर बहुत कुछ खोजते रहते हैं, पैसा, सम्मान, सफलता, लोगों की तारीफ, रिश्तों में स्वीकार्यता और अपनी पहचान। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मन इन सब के बीच भी एक ऐसी शांति चाहता है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। उसी समय भगवान का स्मरण पहले से ज्यादा सहज और गहरा महसूस हो सकता है। और सबसे सुंदर स्थिति तब होती है जब भगवान का नाम केवल परेशानी में नहीं बल्कि खुशी में भी याद आने लगे। जब कोई अच्छा समाचार मिले और सबसे पहले मन कहे, धन्यवाद प्रभु। जब कोई कठिन परिस्थिति पार हो जाए और मन कहे, प्रभु ने संभाल लिया। जब किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले और भीतर से आवाज आए, ये मौका मत जाने दो। जब किसी से गलती हो जाए और मन कहे, अहंकार मत करो, माफी मांग लो। जब कोई आपको बुरा कह दे और आपका मन बदला लेने के बजाय शांत रहने की कोशिश करे, तब समझिए कि भगवान का स्मरण केवल आपके विचारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आपके व्यवहार को भी प्रभावित करने लगा है। याद रखिए, भगवान का नाम कितनी बार लिया गया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस नाम ने आपके अंदर क्या पैदा किया। अगर नाम लेने के बाद आपका अहंकार बढ़ रहा है, तो केवल नाम दोहराने से बात पूरी नहीं होती। अगर नाम लेने के बाद आप दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, तो आपको अपने भीतर फिर से देखने की जरूरत है। लेकिन अगर भगवान का स्मरण आपको शांत बना रहा है, विनम्र बना रहा है, दूसरों के दुख को समझना सिखा रहा है, गलत रास्ते से पीछे हटना सिखा रहा है और कठिन समय में धैर्य देना शुरू कर रहा है, तो यह आपके भीतर चल रही एक सकारात्मक आध्यात्मिक यात्रा का सुंदर हिस्सा हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी काम में व्यस्त हों और अचानक बिना किसी वजह के भगवान का नाम आपके मन में आ जाए, तो तुरंत उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ क्षण रुकिए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से पूछिए, मैं अभी किस बात से परेशान हूं, मुझे किस चीज का डर है, मुझे किस बात की चिंता है, और क्या मैं इस समय अपनी पूरी कोशिश करके बाकी चीजों को ईश्वर पर छोड़ सकता हूं। शायद आपको कोई चमत्कारी आवाज सुनाई ना दे, शायद कोई दिव्य दृश्य दिखाई ना दे, शायद आपकी समस्या उसी पल खत्म भी ना हो, लेकिन अगर कुछ क्षणों के लिए आपके भीतर शांति आ जाए, आपकी सोच साफ हो जाए और आपको सही कदम उठाने की शक्ति मिल जाए, तो शायद यही उस स्मरण का सबसे सुंदर अर्थ है। क्योंकि कभी कभी भगवान हमारे जीवन में किसी असाधारण घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक छोटे से स्मरण, एक शांत विचार, एक सही निर्णय और एक अच्छे कर्म की प्रेरणा के रूप में उपस्थित होते हैं। और अगर आजकल आपको भी बिना किसी कारण बार बार भगवान का नाम याद आने लगा है, तो इसे केवल एक संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाइए। अपने भीतर झांक कर देखिए कि क्या आपके विचार, आपका व्यवहार और आपकी जिंदगी धीरे धीरे किसी बेहतर दिशा में बदल रही है। क्योंकि शायद असली संकेत यह नहीं कि भगवान का नाम आपके मन में कितनी बार आया, असली संकेत यह है कि भगवान का नाम आने के बाद आप पहले जैसे इंसान रहे या आपके भीतर कुछ बदलने लगा। तीसरा लक्षण, गलत काम करने से भीतर से रोक महसूस होना। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसके सामने गलत और सही के बीच चुनाव करने की परिस्थिति खड़ी हो जाती है। बाहर से देखने पर कोई उसे रोकने वाला नहीं होता, कोई यह देखने वाला नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। उसे पूरा मौका मिलता है कि वह वही करे जिससे उसे तुरंत फायदा मिल सकता है। लेकिन तभी उसके भीतर से एक आवाज उठती है, नहीं, यह सही नहीं है। यही वह अनुभव है जिसे कई लोग अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। ध्यान से सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आपके पास उसे उसी तरह जवाब देने का मौका होता है। आप चाहें तो उसके बारे में गलत बातें फैला सकते हैं,
उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसकी गलती का बदला ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर से अचानक यह भावना आए कि मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहता और आप बदला लेने के बजाय खुद को रोक लें, तो यह आपके भीतर हो रहे एक गहरे बदलाव की ओर इशारा कर सकता है। कई बार यह आवाज बहुत छोटी होती है। कोई आपको गलत फायदा उठाने का मौका देता है और मन कहता है, यह पैसा मेरा नहीं है। आप अकेले हैं और कोई ऐसी चीज आपके सामने है जिसे लेने पर शायद किसी को पता भी न चले, लेकिन भीतर से आवाज आती है, इसे छोड़ दो। आप किसी के बारे में ऐसी बात जानते हैं जिसे बताकर आपको मजा आ सकता है, लेकिन मन कहता है, किसी की कमजोरी को उसकी गैर मौजूदगी में मत फैलाओ। आपको किसी से झूठ बोलकर अपना काम निकलवाने का मौका मिलता है, लेकिन अचानक भीतर बेचैनी होने लगती है। आप झूठ बोल सकते हैं, फिर भी सच बोलने का मन करता है। आप बदला ले सकते हैं, फिर भी माफ करने का विचार आता है। आप किसी को नीचा दिखा सकते हैं, फिर भी मन कहता है, चुप रहो। यही छोटी छोटी परिस्थितियां इंसान के भीतर की वास्तविक स्थिति को सामने लाती हैं। क्योंकि जब कोई हमें देख रहा होता है, तब सही काम करना आसान हो सकता है। हमें डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार में हमारी इज्जत खराब न हो जाए। लेकिन जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब हम जो फैसला लेते हैं वही हमारे चरित्र की असली परीक्षा बन जाता है। और अगर ऐसे समय में भी आपका मन गलत रास्ते पर जाने से आपको रोकने लगे, तो इस आवाज को नजरअंदाज करने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है बचपन में आपने किसी से सुना हो कि गलत काम मत करना। हो सकता है आपके माता पिता ने आपको ईमानदारी सिखाई हो सकता है आपके जीवन के अनुभवों ने आपको सही और गलत का अंतर समझाया हो। इसीलिए हर ऐसी भावना को तुरंत किसी चमत्कार का प्रमाण मानना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर धीरे धीरे सही काम करने की इच्छा मजबूत हो रही है, तो यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव है। सबसे खास बात तब होती है जब पहले आप किसी गलत काम को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होते थे, लेकिन अब वही काम करने के बाद आपका मन बेचैन हो जाता है। पहले झूठ बोलकर काम निकल जाता था और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब झूठ बोलने के बाद भीतर से अच्छा नहीं लगता। पहले किसी को दुख पहुंचाकर भी आप आसानी से आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब रात को सोते समय वही बात याद आती है और मन कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले किसी की गलती देखकर मजाक उड़ाना सामान्य लगता था, लेकिन अब वही बात देखकर मन में दया पैदा होती है। पहले किसी को माफ करना कमजोरी लगता था, अब समझ आने लगता है कि हर बात का जवाब बदले से देना जरूरी नहीं। यह बदलाव अचानक भी आ सकता है और धीरे धीरे भी। कई बार जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटती है जो इंसान को अंदर से हिला देती है। वह सोचने लगता है कि आखिर मैं किस दिशा में जा रहा हूं। क्या केवल पैसा कमाना ही जिंदगी है? क्या हर जीत जरूरी है? क्या हर बहस में मुझे ही सही साबित होना है? क्या किसी को हराकर मैं सच में जीत रहा हूं? और ऐसे सवालों के बाद इंसान का नजरिया बदलने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती। ईमानदारी, विश्वास, करुणा, आत्मसम्मान और मन की शांति, इन चीजों को खोकर अगर इंसान दुनिया की सारी चीजें भी हासिल कर ले, तो भीतर का खालीपन खत्म नहीं होता। इसलिए जब आपके सामने गलत रास्ता आसान हो और सही रास्ता मुश्किल, फिर भी आपका मन सही रास्ते की तरफ खींचने लगे, तो उस भावना को महत्व दीजिए। क्योंकि सही काम हमेशा आसान नहीं होता। कई बार सच बोलने से नुकसान हो सकता है। ईमानदारी से चलने पर फायदा किसी और को मिल सकता है। किसी को माफ करने पर लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं। गलत बात का विरोध करने पर कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर भीतर से आवाज आती है कि मुझे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ने हैं, तो यही आपकी असली ताकत हो सकती है। और शायद इसी वजह से आध्यात्मिकता को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, बहुत पूजा करता है, बहुत मंत्र पढ़ता है, लेकिन मौका मिलने पर दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है और किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा उठाता है, तो केवल बाहरी पूजा उसके भीतर का बदलाव साबित नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बहुत साधारण जीवन जीता हो,
लेकिन किसी को धोखा देने से पहले 10 बार सोचता हो, किसी का हक नहीं मारता हो, गलती होने पर माफी मांग लेता हो और किसी को नुकसान पहुंचाने का मौका मिलने पर खुद को रोक लेता हो, तो उसके भीतर की जागरूकता कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि असली परीक्षा मंदिर के अंदर नहीं, जीवन की परिस्थितियों में होती है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, तब आपका व्यवहार क्या होता है? जब पैसा सामने हो, तब आपकी ईमानदारी कैसी रहती है? जब कोई कमजोर व्यक्ति आपके सामने हो, तब आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जब कोई आपकी बुराई करे, तब आप उसके बारे में क्या बोलते हैं? और जब कोई आपको देख नहीं रहा हो, तब आप क्या चुनते हैं? इन सवालों के जवाब आपके भीतर की यात्रा के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। कभी कभी भगवान का स्मरण हमें सीधे कोई उत्तर नहीं देता, बल्कि वह हमारे भीतर इतनी जागरूकता पैदा कर देता है कि हम गलत उत्तर चुनने से पहले ही रुक जाते हैं। यही बात बहुत गहरी है। हो सकता है आपको कोई आवाज सुनाई न दे, हो सकता है कोई दिव्य दृश्य दिखाई न दे, हो सकता है कोई असाधारण घटना भी ना हो। बस इतना हो कि गलत काम करने से पहले आपका मन भारी होने लगे और सही काम करने के बाद भीतर एक ऐसी शांति मिले जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल हो। यही अंतर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आपके सामने ऐसा मौका आए जहां कोई आपको देख नहीं रहा हो और आप आसानी से गलत फायदा उठा सकते हो, तो कुछ सेकंड के लिए रुकिए, अपने मन से पूछिए, अगर दुनिया में कोई भी मुझे न देख रहा हो, तब भी क्या मैं यही काम करना चाहूंगा? अगर जवाब भीतर से तुरंत नहीं आता है, तो उस आवाज को दबाइए मत, क्योंकि हो सकता है वह आवाज आपको किसी चमत्कार का वादा नहीं कर रही हो, लेकिन वह आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा जरूर दिखा रही हो। और शायद भगवान के करीब जाने का रास्ता भी हमेशा किसी बड़े चमत्कार से नहीं बनता। कभी कभी वह रास्ता बस एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। गलत करने का पूरा मौका था, फिर भी मैंने गलत नहीं किया। चौथा लक्षण, दूसरों के दुख को देखकर मन का बदल जाना। कभी आपने महसूस किया है कि किसी दूसरे इंसान का दुख देखकर आपका मन अचानक बेचैन हो जाता है? आपने उस व्यक्ति को पहले कभी देखा भी नहीं हो सकता, उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं हो सकता, फिर भी उसकी परेशानी देखकर आपके अंदर कुछ ऐसा हिलने लगता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। आप चाह कर भी उस दृश्य को आसानी से भूल नहीं पाते। बार बार मन में वही बात आती है, काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता। यही वह बदलाव है जिसे बहुत लोग केवल भावुकता समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जरा अपने पुराने स्वभाव से इसकी तुलना करके देखिए। पहले किसी गरीब व्यक्ति को देखकर शायद आप बस आगे बढ़ जाते थे। किसी बुजुर्ग को परेशानी में देखकर शायद आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। किसी जानवर को भूखा देखकर आप उसे एक सामान्य घटना मानकर निकल जाते थे। लेकिन अब अगर ऐसी छोटी सी घटना भी आपके मन को अंदर तक छूने लगे, तो यह आपके भीतर बढ़ रही संवेदनशीलता का संकेत हो सकता है। और यह बदलाव हमेशा किसी बड़ी घटना के बाद ही नहीं आता। कभी सड़क पर चलते हुए कोई जरूरतमंद दिखाई देता है और आपका मन रुक जाता है। कभी किसी बुजुर्ग को अकेले बैठे देखकर मन में उसके लिए सम्मान और चिंता पैदा होती है। कभी किसी बच्चे को रोता हुआ देखकर आप अपने आप उसकी मदद करने की सोचने लगते हैं। कभी किसी जानवर को भूखा देखकर मन करता है कि उसे कुछ खाने के लिए दे दिया जाए। कभी किसी व्यक्ति की परेशानी सुनकर आप केवल सलाह देने के बजाय उसकी बात पूरी तरह सुनना चाहते हैं। इन सब के पीछे एक ही चीज धीरे धीरे मजबूत हो रही होती है, दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता। ध्यान रखिए, यहां बात केवल भावुक हो जाने की नहीं है। कई लोग किसी की कहानी सुनकर कुछ मिनटों के लिए भावुक हो जाते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर सच में बदलाव आ रहा है, तो दूसरों का दुख देखकर आपके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आप मदद करने की कोशिश करेंगे, आप किसी को अपमानित करने से पहले सोचेंगे, आप किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा उठाने से बचेंगे, आप किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी को दुख देकर खुशी मिलने के बजाय भीतर से असहज महसूस होने लगेगा। यहीं से इंसान की आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत सुंदर पहलू सामने आता है।
क्योंकि जब मन केवल अपने सुख दुख तक सीमित रहता है, तब दुनिया बहुत छोटी लगती है। मेरी परेशानी, मेरी सफलता, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरा परिवार, मेरी इच्छा, हर चीज के केंद्र में केवल मैं दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे मन में करुणा बढ़ती है, यह मैं धीरे धीरे छोटा होने लगता है। आप सोचने लगते हैं, जिस तरह मुझे दुख होता है, उसी तरह सामने वाले को भी दुख होता होगा। जिस तरह मुझे सम्मान चाहिए, सामने वाले को भी चाहिए। जिस तरह मैं अपने परिवार के लिए चिंतित होता हूं, किसी और का परिवार भी उसकी चिंता करता होगा। जिस तरह मैं अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहता हूं, एक गरीब पिता भी अपने बच्चे के लिए वही सपना देखता होगा। और जिस दिन इंसान दूसरे के दर्द को इस तरह महसूस करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके भीतर का नजरिया बदलने लगता है। कई बार भगवान के करीब जाने का अर्थ ये नहीं होता कि आपको कोई दिव्य दृश्य दिखाई दे। कभी कभी इसका अर्थ इतना साधारण होता है कि आपके अंदर दूसरों के लिए जगह बनने लगे। आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी आप अपनी क्षमता के अनुसार मदद करना चाहते हैं। आपके पास बहुत समय नहीं है, फिर भी किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनने के लिए कुछ मिनट निकाल लेते हैं। आप किसी की पूरी समस्या हल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। और यही छोटी छोटी चीजें इंसान के चरित्र को बदलती हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे और आप उसे वापस गाली देने के बजाय ये सोचें कि शायद वह खुद किसी परेशानी से गुजर रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करे और आप बदला लेने से पहले यह सोचें कि शायद उसके जीवन में भी कोई ऐसी पीड़ा है जिसके बारे में आपको पता नहीं, तो आपका गुस्सा थोड़ा कम हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर गलत व्यवहार सहना है या हर व्यक्ति को बिना सोच विचार के सही मान लेना है। करुणा का मतलब कमजोरी नहीं है। करुणा का मतलब है दूसरे के दर्द को समझना, लेकिन सही और गलत का विवेक बनाए रखना। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो हमेशा शांत बैठा रहता है, बहुत पूजा करता है या हर समय भगवान का नाम लेता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर दूसरों के लिए दया नहीं है, तो उसकी आध्यात्मिकता अधूरी रह जाती है। क्योंकि भगवान की भक्ति केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देती है। जब आपके सामने कोई कमजोर व्यक्ति हो और आपके पास उसका फायदा उठाने का मौका हो, तब आप क्या करते हैं? जब कोई जरूरतमंद मदद मांगता है, तब आप क्या करते हैं? जब कोई गलती कर बैठता है, तब आप उसे अपमानित करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं? जब किसी व्यक्ति की परेशानी देखकर आपको कोई सीधा फायदा नहीं मिलने वाला, फिर भी क्या आप उसकी मदद करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब आपके भीतर के बदलाव को समझने में मदद कर सकते हैं। और सबसे गहरा परिवर्तन तब आता है जब आप मदद करने के बाद उसका दिखावा करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जब इंसान अच्छे कर्म केवल प्रशंसा के लिए करता है, तब उसके भीतर अभी भी अपने नाम और अपनी छवि की इच्छा होती है। लेकिन जब वही काम बिना किसी दिखावे के होने लगे, तब उसके अंदर का स्वार्थ धीरे धीरे कम होने लगता है। और शायद यही इस संकेत की सबसे गहरी बात है। अगर आपके अंदर दूसरों के लिए करुणा बढ़ रही है, तो ध्यान दीजिए कि क्या आपके अंदर शिकायतें भी कम हो रही हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों पर लोगों को जज करना कम कर रहे हैं? क्या आप किसी की परिस्थिति जाने बिना उसके बारे में फैसला लेने से पहले रुकते हैं? क्या आपको दूसरों की सफलता देखकर पहले जैसी जलन नहीं होती? क्या किसी जरूरतमंद की मदद करने के बाद आपको भीतर से एक शांत खुशी मिलती है? अगर हाँ, तो यह बदलाव केवल बाहर नहीं, आपके भीतर हो रहा है। क्योंकि इंसान का मन जब सच में बदलता है, तो उसकी नजर भी बदल जाती है। पहले उसे केवल लोगों की कमियां दिखाई देती थीं, अब उनकी मजबूरियां दिखाई देने लगती हैं। पहले वह किसी की गलती देखकर गुस्सा करता था, अब सोचता है कि शायद उसे समझाने की जरूरत है। पहले वह किसी की गरीबी देखकर दूरी बना लेता था, अब सोचता है कि उसके पास भी सम्मान से जीने का अधिकार है। पहले वह किसी के दर्द को देखकर आगे बढ़ जाता था, अब कुछ कदम रुककर पूछता है, आप ठीक हैं? और भाई, यही छोटा सा सवाल किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है।
इसीलिए अगर आजकल किसी दूसरे के दुख को देखकर आपका मन पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया है, अगर किसी की परेशानी आपको भीतर तक छूती है, अगर आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने की इच्छा महसूस करते हैं, तो इस भावना को कमजोर मत समझिए। हो सकता है यह आपके भीतर पैदा हो रही इंसानियत का संकेत हो, और शायद यही वह रास्ता है जहां भक्ति केवल मंदिर की चौखट तक नहीं रहती, बल्कि इंसान के व्यवहार में उतरने लगती है। क्योंकि भगवान को पाने की तलाश में हम अक्सर आसमान की तरफ देखते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान की सबसे सुंदर झलक हमें किसी जरूरतमंद की आंखों में, किसी भूखे के चेहरे पर और किसी दुखी इंसान की मदद करते समय अपने ही भीतर दिखाई देती है। पांचवां लक्षण, क्रोध के बाद भीतर से पश्चाताप होना। कभी आपने महसूस किया है कि पहले किसी पर गुस्सा आने के बाद आपको अपनी कही हुई बातों या किए हुए व्यवहार का ज्यादा पछतावा नहीं होता था, लेकिन अब वही गुस्सा कुछ देर बाद आपको अंदर से परेशान करने लगता है। आपने किसी अपने से ऊंची आवाज में बात कर दी, किसी को ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी, गुस्से में किसी का दिल दुखा दिया, और जब गुस्सा शांत हुआ तो मन के अंदर से एक सवाल उठने लगा, मैंने ऐसा क्यों किया? यहीं से एक बहुत गहरा बदलाव शुरू हो सकता है, क्योंकि गलती हो जाना इंसानी स्वभाव है, लेकिन गलती का एहसास होना और उसे सुधारने की इच्छा पैदा होना इंसान के भीतर जागरूकता के बढ़ने का संकेत हो सकता है। पहले शायद आप गुस्से में जो मन आया बोल देते थे, सामने वाला रोए, दुखी हो या आपसे नाराज हो जाए, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि कई बार आपको लगता था कि गलती उसी की थी, इसीलिए मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब कुछ बदलने लगा है। गुस्सा आता है, आप प्रतिक्रिया भी दे देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपका मन शांत होते ही पूरी घटना को दोबारा सोचने लगता है। आपको अपनी आवाज याद आती है, आपके शब्द याद आते हैं, सामने वाले का चेहरा याद आता है, और अचानक भीतर से महसूस होता है कि मुझे अपनी बात इस तरह नहीं कहनी चाहिए थी। यही भावना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल पछतावा नहीं है, यह आपके अंदर पैदा हो रही आत्म जागरूकता भी हो सकती है। आप पहली बार अपने व्यवहार को बाहर से देखने लगते हैं। आप यह नहीं सोचते कि सामने वाला कितना गलत था, आप यह भी देखने लगते हैं कि उसकी गलती अपनी जगह थी, लेकिन मैंने जो किया, क्या वह सही था? और यही सवाल इंसान को भीतर से बदलना शुरू करता है। कई बार हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक बदलाव का मतलब यह है कि इंसान को कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। गुस्सा आना इंसानी भावना है, नाराज होना भी स्वाभाविक है, किसी की बात से दुखी होना भी स्वाभाविक है। असल बदलाव यह हो सकता है कि गुस्सा आने के बाद आप अपने व्यवहार को पहचानने लगें और धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीखने लगे। पहले गुस्सा 5 घंटे रहता था, अब शायद आधे घंटे में शांत हो जाता है। पहले आप कई दिनों तक बात नहीं करते थे, अब कुछ समय बाद खुद बातचीत शुरू करने का मन करता है। पहले माफी मांगना आपको कमजोरी लगता था, अब आपको लगता है कि गलती मान लेना ही असली ताकत है। पहले आप कहते थे, पहले वह माफी मांगेगा, अब मन कहता है, अगर मेरी गलती है तो शुरुआत में क्यों नहीं कर सकता? यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अहंकार हमेशा हमें रोकता है। अहंकार कहता है तुम सही हो, अहंकार कहता है पहले सामने वाला झुके, अहंकार कहता है माफी मांगोगे तो छोटे हो जाओगे। लेकिन भीतर की जागरूकता कहती है अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में शर्म कैसी। और जब इंसान अपने अहंकार से थोड़ा ऊपर उठना शुरू करता है, तभी उसके रिश्तों में भी बदलाव दिखाई देने लगता है। हो सकता है पहले छोटी सी बात पर परिवार में कई दिनों तक तनाव रहता था, लेकिन अब आपको महसूस होने लगा है कि एक छोटी बहस के लिए रिश्ते को खराब करना समझदारी नहीं है। हो सकता है आपने किसी दोस्त से गुस्से में कुछ कह दिया हो, रात को सोते समय वही बात बार बार याद आती है। आप फोन उठाते हैं, फिर रखते हैं, सोचते हैं कि पहले वो फोन करे, लेकिन अंदर से मन कहता है नहीं, अगर रिश्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो पहल करने में क्या बुराई है। और आखिरकार आप फोन कर देते हैं, कहते हैं मुझे गुस्सा था, लेकिन जिस तरह मैंने बात की वह सही नहीं था। सिर्फ इतना कहना कई बार टूटते हुए
रिश्ते को बचा सकता है। यही वजह है कि पश्चाताप को हमेशा कमजोरी नहीं समझना चाहिए। सच्चा पश्चाताप इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आता है। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर आप हर छोटी बात के लिए खुद को दोष देने लगें, लगातार खुद को बुरा इंसान समझें या पुरानी गलतियों में ही फंसे रहें, तो यह स्वस्थ पश्चाताप नहीं है। सच्चा पश्चाताप आपको आगे बढ़ाता है। वह कहता है, गलती हुई थी, अब उसे दोबारा नहीं दोहराना है। वह आपको अपने अतीत में कैद नहीं करता, वह आपके भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। यही वजह है कि अगर आपके भीतर आजकल अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ रही है, तो इसे ध्यान से देखिए। क्या आप पहले से ज्यादा जल्दी अपनी गलती पहचान लेते हैं? क्या आपको किसी का दिल दुखाने के बाद अंदर से बेचैनी होती है? क्या आप माफी मांगने में पहले जितना संकोच नहीं करते? क्या आप गुस्से के बाद अपने शब्दों पर विचार करने लगे हैं? क्या आप धीरे धीरे यह सीख रहे हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो शायद आपके अंदर कुछ बदल रहा है। और इस बदलाव का एक बहुत सुंदर हिस्सा यह है कि धीरे धीरे इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने की कोशिश करने लगता है। पहले वह कहता था, लोग मेरे साथ सही व्यवहार करें। अब वह सोचता है, मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं। पहले वह कहता था, सब मुझे समझें। अब वह सोचता है, क्या मैं भी दूसरों को समझने की कोशिश करता हूं? पहले वह चाहता था कि लोग उसकी गलती माफ करें। अब वह खुद दूसरों की गलतियां माफ करना सीखने लगता है। और शायद यही अंदर की भक्ति का एक सुंदर रूप है। क्योंकि भगवान का नाम लेना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को छोटा करना मुश्किल है। पूजा करना आसान है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना मुश्किल है। मंदिर जाना आसान है, लेकिन किसी ऐसे इंसान से माफी मांगना मुश्किल है जिसे हमने खुद दुख पहुंचाया हो। और जब इंसान इन मुश्किल कामों को करना शुरू करता है, तभी उसके भीतर का परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ पल रुकने की कोशिश कीजिए। हो सकता है सामने वाला गलत हो सकता है आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज हो, लेकिन फिर भी खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे अपनी बात कहने के लिए किसी का दिल तोड़ना जरूरी है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद चुप रहना बेहतर होगा। और अगर गुस्से में कुछ गलत बोल भी दिया है, तो अपनी गलती स्वीकार करने से पीछे मत हटिए। क्योंकि जो इंसान अपनी गलती देख सकता है, वही उसे सुधार भी सकता है। और जो इंसान हर गलती का दोष दूसरों पर डाल देता है, वह अपने भीतर बदलाव का दरवाजा खुद बंद कर देता है। इसलिए अगर आजकल आपको अपनी गलतियों का पहले से ज्यादा एहसास होने लगा है, अगर किसी को दुख देने के बाद मन बेचैन रहने लगा है, अगर गुस्सा शांत होने के बाद भीतर से माफी मांगने की इच्छा पैदा होती है, तो इसे केवल कमजोरी मत समझिए। हो सकता है आपके भीतर की कठोरता धीरे धीरे पिघल रही हो सकता है आपका अहंकार थोड़ा कम हो रहा हो, और हो सकता है भगवान का स्मरण अब केवल आपकी जुबान तक नहीं, बल्कि आपके व्यवहार तक पहुंचने लगा हो। क्योंकि असली बदलाव तब नहीं होता जब इंसान कहता है, मैं बहुत धार्मिक हूं। असली बदलाव तब दिखाई देता है जब वह अपनी गलती के बाद चुपचाप कहता है, प्रभु, मुझे अपनी गलती समझ आ गई, अब मुझे इसे दोहराने की शक्ति मत देना। और शायद यही पश्चाताप आपको उस इंसान के और करीब ले जाता है जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। छठा लक्षण, अकेलेपन में भी भीतर से सहारा महसूस होना। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बिल्कुल अकेला बैठा होता है, आसपास कोई बात करने वाला नहीं होता, परिस्थितियां भी आसान नहीं होती, फिर भी उसके भीतर एक ऐसी शांति होती है जिसे वह खुद ठीक से समझ नहीं पाता। यही इस लक्षण की सबसे गहरी बात है। पहले शायद अकेले होते ही मन में तरह तरह के विचार आने लगते थे। भविष्य की चिंता, बीती हुई बातें, लोगों के व्यवहार की शिकायत, रिश्तों की उलझन और अपनी परेशानियों का बोझ मन को घेर लेता था। ऐसा लगता था कि अगर कोई हमारे पास नहीं है तो हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है।
अब वही अकेलापन उतना भारी नहीं लगता। आप कुछ समय अकेले कमरे में बैठ सकते हैं और बिना किसी से बात किए भी मन थोड़ा शांत महसूस कर सकता है। आप मोबाइल उठाकर हर कुछ मिनट में किसी को फोन करने की जरूरत महसूस नहीं करते। आप हर समय लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना नहीं चाहते, बल्कि कभी कभी आपको अपने साथ बैठना अच्छा लगने लगता है। और यहीं से एक बहुत गहरी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अकेले रहना एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन अकेलेपन से टूटना मन की अवस्था है। जब इंसान धीरे धीरे अपने भीतर विश्वास पैदा करना शुरू करता है, तो वह समझने लगता है कि हर समय किसी इंसान का साथ होना जरूरी नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वह अपने मन में भगवान के सामने रख सकता है। वह अपनी परेशानी किसी इंसान को समझा पाए या नहीं, लेकिन मन ही मन प्रार्थना करके उसे एक अलग तरह का सहारा महसूस हो सकता है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी चल रही है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, जिससे बात करनी थी कर चुके हैं, जिससे मदद मांगनी थी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या खत्म नहीं हुई। पहले ऐसी स्थिति में शायद आपका मन पूरी तरह टूट जाता। आप बार बार सोचते कि अब क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। लेकिन अब उसी परिस्थिति में भीतर से एक भावना आती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। समस्या अभी भी वही है, परिस्थिति अभी भी कठिन है, लेकिन आपका मन पहले जितना बिखरा हुआ नहीं है। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। यह जरूरी नहीं कि भगवान पर विश्वास करने का मतलब यह हो कि आपकी हर परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगी। जीवन में दुख, असफलता, नुकसान और कठिन परिस्थितियां फिर भी आ सकती हैं, लेकिन विश्वास इंसान को उन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत दे सकता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग बहुत बड़ी परेशानियों के बीच भी अंदर से पूरी तरह टूटते नहीं हैं। उनके चेहरे पर चिंता हो सकती है, आंखों में आंसू भी हो सकते हैं, दिल में दर्द भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास बचा रहता है। यह समय भी गुजर जाएगा और यही विश्वास उन्हें अगले दिन फिर खड़ा होने की शक्ति देता है। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो वह सबसे पहले किसे याद करता है? कई लोग अपने माता पिता को याद करते हैं, कुछ अपने किसी खास व्यक्ति को, और कुछ लोग सीधे भगवान का नाम लेते हैं। आंखें बंद करके बस इतना कहते हैं, प्रभु मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आप रास्ता दिखा दीजिए। इसके बाद कोई चमत्कार हो या ना हो, लेकिन मन कुछ क्षणों के लिए शांत होने लगता है। सांस थोड़ी सामान्य होती है, विचारों की भीड़ थोड़ी कम होती है, और इंसान को लगता है कि वह इस परिस्थिति से लड़ सकता है। यही अंदर का सहारा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हाथ से छू सकें, इसे किसी मशीन से मापा नहीं जा सकता, लेकिन जिसे महसूस करने वाला व्यक्ति जानता है कि कठिन समय में यह भावना कितनी ताकत दे सकती है। और इसका एक और रूप भी है। जब आप धीरे धीरे लोगों की स्वीकृति पर निर्भर रहना कम करने लगते हैं। पहले किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो मन खराब हो जाता था, किसी ने जवाब नहीं दिया तो आप परेशान हो जाते थे, किसी ने आपकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया नहीं दी तो आपको लगता था कि लोग आपको पसंद नहीं करते, किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो आपका अहंकार छोटिल हो जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर इंसान से स्वीकृति लेना जरूरी नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं, किसी की तारीफ मिले या ना मिले, आप किसी की मदद कर सकते हैं। वह व्यक्ति आपका धन्यवाद करे या ना करे, आप सही रास्ते पर चल सकते हैं। लोग आपका मजाक उड़ाएं या आपकी प्रशंसा करें, आप अपने रास्ते से न हटें। यह आत्मनिर्भरता अहंकार नहीं है, बल्कि कई बार यह भीतर के विश्वास का परिणाम हो सकती है। जब इंसान को अपने भीतर और अपनी आस्था में सहारा मिलने लगता है, तो वह हर छोटी बात के लिए दुनिया से प्रमाण मांगना कम कर देता है। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, हर बहस जीतने की कोशिश नहीं करता, हर व्यक्ति को अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं करता। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जिंदगी का हर व्यक्ति हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग आएंगे और चले जाएंगे, कुछ रिश्ते बदलेंगे,
कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर उसके भीतर विश्वास बना रहा तो वह हर बदलाव के साथ खुद को फिर से संभाल सकता है। और शायद यही इस लक्षण का सबसे गहरा अर्थ है। अकेले होने पर भी भीतर से पूरी तरह अकेला महसूस न करना। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत आवश्यक है। अकेलेपन को आध्यात्मिक संकेत समझकर लोगों से पूरी तरह कट जाना सही नहीं है। इंसान को रिश्तों, परिवार, दोस्तों और समाज की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार खुद को सबसे अलग करने लगे, किसी से बात ना करे या अपने दुख को भीतर ही दबाता रहे, तो यह आध्यात्मिकता नहीं मानी जानी चाहिए। आध्यात्मिकता आपको लोगों से दूर करने के बजाय कई बार लोगों को बेहतर तरीके से समझना सिखाती है। आप अकेले रह सकते हैं, लेकिन दूसरों से प्रेम करना नहीं छोड़ते। आप अपने भीतर शांति खोज सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में शर्म महसूस नहीं करते। आप भगवान पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन साथ में सही कदम उठाने की कोशिश भी करते हैं। यही संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी रात में जब पूरा घर सो चुका होता है और आप अकेले बैठे होते हैं, तब मन की असली बातें सामने आती हैं। दिन भर आपने खुद को व्यस्त रखा, लोगों के साथ हंसे, काम किया, बातें की, लेकिन रात की खामोशी में अचानक वही सवाल लौट आते हैं जिन्हें आपने पूरे दिन दबाए रखा था। ऐसे समय में अगर आपका मन घबराने के बजाय धीरे से भगवान का नाम लेने लगे, अगर आपको लगे कि आप अपनी सारी बातें बिना किसी डर के उस शक्ति के सामने रख सकते हैं, तो शायद यही आपके भीतर बढ़ते विश्वास का संकेत है। आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से सही कोशिश करूंगा। और इस एक सोच में बहुत ताकत होती है, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं होता। हम केवल अपना वर्तमान नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपना कर्म चुन सकते हैं, अपना व्यवहार चुन सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं, लेकिन परिणाम हर बार हमारे अनुसार नहीं आएगा। इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान इसे स्वीकार करना सीखता है, तो उसके भीतर का तनाव धीरे धीरे कम हो सकता है। वह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, और शायद तभी उसे पहली बार महसूस होता है कि कुछ चीजें छोड़ देना हार नहीं है। कभी कभी छोड़ देना भी विश्वास है। कभी किसी रिश्ते को जबरदस्ती पकड़ कर रखने के बजाय उसे भगवान के भरोसे छोड़ना पड़ता है। कभी किसी परिणाम की चिंता छोड़नी पड़ती है। कभी किसी व्यक्ति की सोच बदलने की कोशिश छोड़नी पड़ती है। कभी अपने अतीत को बार बार याद करके खुद को दुख देने की आदत छोड़नी पड़ती है। और तब मन कहता है, जो मेरे हाथ में है मैं वह करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे लेकर खुद को खत्म नहीं करूंगा। अगर आपके भीतर भी आजकल ऐसा बदलाव आने लगा है, तो इस पर ध्यान दीजिए। क्या आपको पहले से ज्यादा अकेले समय में शांति मिलती है? क्या आप बिना किसी शोर के कुछ देर बैठ सकते हैं? क्या परेशानी में आपका मन अपने आप भगवान की तरफ जाता है? क्या आपको हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलने पर भी भीतर से लगता है कि रास्ता जरूर निकलेगा? क्या आप लोगों के साथ रहते हुए भी अपनी खुशी पूरी तरह उनकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं रखते? अगर हां, तो शायद आपके भीतर विश्वास धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। और याद रखिए, भगवान पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि अंधेरा आने के बाद भी आपको विश्वास रहे कि सुबह जरूर होगी। समुद्र में तूफान आएगा, लेकिन नाविक को दिशा पर भरोसा रखना पड़ता है। जिंदगी में परेशानी आएगी, लेकिन इंसान को अपने कर्म और अपनी आस्था पर भरोसा रखना पड़ता है। और जब बाहर कोई दिखाई देने वाला सहारा ना हो, तब भी भीतर से एक आवाज आए, घबराओ मत, मैं अकेला नहीं हूं। शायद यही इस लक्षण की सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि दुनिया की भीड़ में किसी का साथ मिल जाना बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब है जब पूरी दुनिया से दूर बैठकर भी आपका मन खुद को बिल्कुल अकेला महसूस न करे। और शायद उस शांत क्षण में, जब आप अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हैं और बिना किसी जवाब के भी आपके भीतर थोड़ा सुकून उतरने लगता है, वहीं से आपको समझ आने लगता है कि विश्वास हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी विश्वास सिर्फ महसूस होता है।
सातवां लक्षण, दिखावे से मन का धीरे धीरे हटना। कभी आपने महसूस किया है कि जो चीजें पहले आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करती थीं, अब उन्हीं चीजों में आपका मन पहले जैसा नहीं लगता? पहले लोगों की तारीफ सुनकर आपको बहुत खुशी होती थी। कोई आपकी प्रशंसा करे, लोग आपको सफल समझें, आपकी बातों को महत्व दें। इन सब चीजों से आपको एक अलग तरह का संतोष मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे आपके अंदर कुछ बदलने लगा है। अब आपको हर बात दुनिया को बताने की इच्छा नहीं होती। आपने कुछ अच्छा किया है, फिर भी उसका दिखावा करने का मन नहीं करता। आपके पास कोई उपलब्धि आई है, फिर भी हर व्यक्ति को बताने की बेचैनी नहीं होती। किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई तारीफ न करे तो आपका मन पूरी तरह टूटता नहीं। और शायद यहीं से इंसान समझने लगता है कि हर अच्छी चीज दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं है। यह बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है। पहले इंसान सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब वह सोचने लगता है, मैं अपने बारे में क्या जानता हूं। पहले उसे दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना जरूरी लगता था, अब उसे अपने मन की नजरों में सही रहना ज्यादा जरूरी लगने लगता है। पहले किसी काम को करने के बाद उसे यह चिंता होती थी कि लोग मेरी तारीफ करेंगे या नहीं। अब वह काम इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि यह सही है। और भाई, यही अंतर बहुत गहरा है, क्योंकि दिखावा हमेशा बाहर से दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई अक्सर अकेले में दिखाई देती है। जब कोई आपको देख रहा हो तब अच्छा व्यवहार करना आसान है, लेकिन जब कोई देखने वाला न हो तब भी सही काम करना, यह आपके चरित्र को दिखाता है। मान लीजिए आपने किसी जरूरतमंद की मदद की। पहले शायद तुरंत मन में आया होता, इसकी तस्वीर बनानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मैंने कितना अच्छा काम किया। लेकिन अब शायद आपका मन कहता है, जिसकी मदद करनी थी कर दी, अब इसे बताने की क्या जरूरत है। आपने किसी को पैसे दिए, लेकिन बदले में उसका धन्यवाद लेने की इच्छा नहीं हुई। आपने किसी की परेशानी सुनी, लेकिन बाद में दूसरों के सामने उसकी कहानी बताने का मन नहीं किया। आपने किसी को सही रास्ता दिखाया, लेकिन यह उम्मीद नहीं की कि वह जीवन भर आपका एहसान माने। यह छोटी बातें दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर का बदलाव इन्हीं छोटी बातों से पहचाना जा सकता है। क्योंकि आध्यात्मिकता केवल इस बात में नहीं है कि इंसान कितनी पूजा करता है। कभी कभी आध्यात्मिकता इस बात में भी दिखाई देती है कि वह अच्छे काम करने के बाद कितनी चुप्पी रख सकता है। जब इंसान को हर अच्छे काम के बदले प्रशंसा चाहिए, तो उसके भीतर अभी भी अपने मैं की जरूरत मजबूत होती है। लेकिन जब वही इंसान अच्छा काम करके उसे भूलने लगता है, तब उसका अहंकार धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। यहां एक बात समझना जरूरी है, दिखावा छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आपको अपनी उपलब्धियों पर खुशी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मेहनत करके सफलता हासिल की है, तो खुश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, तो उसका सम्मान करना भी गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब आपकी खुशी पूरी तरह दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाती है। अगर लोगों ने तारीफ की तो आप खुश, अगर लोगों ने तारीफ नहीं की तो आप दुखी। अगर किसी ने आपकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी तो आपका दिन अच्छा, अगर किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो आपका पूरा मूड खराब। अगर किसी ने आपकी उपलब्धि को स्वीकार किया तो आपको गर्व, अगर किसी ने कम करके आंका तो आपको गुस्सा। जब इंसान धीरे धीरे इस चक्र से बाहर निकलने लगता है, तो उसे एक अलग तरह की स्वतंत्रता महसूस होती है। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति को प्रभावित करना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को अपने बारे में समझाना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं, और सबसे जरूरी, हर अच्छी चीज का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुपचाप आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आपने कोई अच्छा काम किया और किसी ने नहीं देखा, फिर भी आपने किया। आपने किसी की मदद की और किसी ने धन्यवाद नहीं दिया, फिर भी आपने मदद की। आपने सही रास्ता चुना और लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, फिर भी आपने रास्ता नहीं बदला। यही वह स्थिति है जहां इंसान बाहरी प्रशंसा से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। और शायद इसी वजह से सच्ची भक्ति में अहंकार को बहुत बड़ा बाधक माना जाता है,
क्योंकि जब तक इंसान बार बार यह साबित करना चाहता है कि मैंने यह किया, मैं ऐसा हूं, मैंने इतना हासिल किया, तब तक उसका ध्यान अपने ऊपर ही रहता है। लेकिन जब मन कहने लगता है जो मिला भगवान की कृपा से मिला, जो नहीं मिला शायद उसमें भी कोई कारण है, मेरा काम अपना कर्म करना है, तब उसके अंदर एक अलग तरह की विनम्रता जन्म ले सकती है। सोचिए, जब आपको कोई बहुत बड़ी सफलता मिले और आप केवल यह सोचें कि मैंने मेहनत की इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं, तो अहंकार बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप यह भी समझें कि मेहनत के साथ परिस्थितियों, लोगों की मदद, समय और अवसर ने भी भूमिका निभाई, तो आपके भीतर कृतज्ञता पैदा होती है। कृतज्ञता अहंकार को कम कर सकती है और यही बदलाव बहुत सुंदर होता है। पहले आप कहते थे मैंने सब कुछ अपने दम पर किया, अब आप कहते हैं मैंने मेहनत जरूर की लेकिन मुझे अवसर और साथ भी मिला। पहले आप सफलता को अपनी पहचान मानते थे, अब आप सफलता को जीवन का एक हिस्सा मानने लगते हैं। पहले आप असफलता को अपनी बेइज्जती समझते थे, अब आप उसे सीख की तरह देखने लगते हैं। और यही दृष्टिकोण इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। कभी कभी इसका असर रिश्तों में भी दिखाई देता है। आप हर बातचीत में अपनी बात साबित करने की कोशिश नहीं करते। कोई आपसे असहमत हो तो तुरंत लड़ाई नहीं करते। कोई आपकी आलोचना करे तो पहले सोचते हैं कि उसमें कुछ सीखने लायक है या नहीं। अगर आलोचना गलत है तो उसे छोड़ देते हैं, अगर सही है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि अब आपका उद्देश्य हर व्यक्ति को गलत साबित करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना हो जाता है। और भाई, यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय अपनी छवि बचाने में लगा रहता है वह अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी छवि से ज्यादा अपने चरित्र की चिंता करता है वह अपनी गलतियां स्वीकार कर सकता है। यही कारण है कि कभी कभी भगवान के करीब जाने की शुरुआत बाहरी चीजों को बढ़ाने से नहीं, बल्कि अंदर के दिखावे को कम करने से होती है। पूजा बढ़ाना अच्छी बात है, भक्ति बढ़ाना अच्छी बात है, मंत्र का जाप करना अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ साथ अहंकार भी बढ़ता जाए तो इंसान को रुककर अपने भीतर देखना चाहिए। क्या मैं भगवान को याद इसलिए कर रहा हूं कि लोग मुझे धार्मिक समझें, या इसलिए कि मेरे भीतर वास्तव में शांति और प्रेम बढ़ रहा है? क्या मैं अच्छे काम इसलिए कर रहा हूं कि मेरी तारीफ हो, या इसलिए कि किसी की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए? क्या मैं दान इसलिए कर रहा हूं कि लोग मुझे महान समझें, या इसलिए कि मुझे लगता है कि मेरे पास जो है उसमें किसी और का भी हिस्सा हो सकता है? इन सवालों के जवाब शायद बाहर से कोई नहीं जान सकता, लेकिन आप खुद अपने मन को जानते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आजकल आपको भी अपने जीवन में दिखावा कम अच्छा लगने लगा है, अगर हर बात सोशल मीडिया या लोगों के सामने रखने की इच्छा कम हो रही है, अगर आप शांत तरीके से अपना काम करना पसंद करने लगे हैं, अगर आपको तारीफ मिलना अच्छा लगता है लेकिन उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, अगर आप अपने अच्छे कामों को साबित करने के बजाय उन्हें जीना पसंद करने लगे हैं, तो शायद आपके अंदर का अहंकार धीरे धीरे शांत हो रहा है। और यह बदलाव बहुत सुंदर हो सकता है, क्योंकि जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाता है कि उसे हर किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन उसके मन पर बहुत सा बोझ कम हो जाता है। उसे हर समय अच्छा दिखने की जरूरत नहीं रहती, उसे हर बात समझाने की जरूरत नहीं रहती, उसे हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं रहती। वह बस अपना कर्म करता है और आगे बढ़ता है। और शायद इसी अवस्था में उसे पहली बार समझ आता है कि शांति तालियों से नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब आपका मन जानता है कि आपने अपनी तरफ से सही करने की कोशिश की है। लोग आपको समझें या ना समझें, लोग आपकी तारीफ करें या आलोचना, आपकी उपलब्धि को कोई माने या ना माने, अगर आपका मन शांत है और आपकी नीयत साफ है तो आपको हर जगह प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर आपके भीतर आजकल दिखावे से दूरी और सादगी की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, तो इसे केवल एक छोटी आदत समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है आपका मन बाहरी शोर से धीरे धीरे दूर होकर भीतर की शांति को खोज रहा हो सकता है आपको अब लोगों की नजरों से ज्यादा अपने कर्मों की चिंता होने लगी हो, और हो सकता है आपकी भक्ति अब केवल भगवान की मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि आपके स्वभाव में दिखाई देने लगी हो।
क्योंकि सच्चा बदलाव तब नहीं होता जब पूरी दुनिया कहे कि आप अच्छे इंसान हैं। सच्चा बदलाव तब होता है जब आपको दुनिया को यह साबित करने की जरूरत ही महसूस ना हो। आप अच्छा काम करें, भगवान जाने, आपका मन जाने, और बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त हो जाए। 8वां लक्षण, अचानक अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलना। कभी कभी जीवन में बिना किसी खास वजह के आपके मन में अचानक किसी के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा पैदा होती है। कोई जरूरतमंद दिखाई देता है और मन कहता है इसकी मदद कर दो। किसी परेशान व्यक्ति की आवाज सुनकर लगता है कम से कम इसकी बात तो सुन लो। किसी भूखे को देखकर मन करता है कि उसे खाना खिला दिया जाए। और सबसे खास बात यह होती है कि उस समय आपको इससे कोई बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं होता। आप बस इसलिए मदद करना चाहते हैं क्योंकि भीतर से ऐसा करने की इच्छा उठती है। यही इस लक्षण की सबसे गहरी बात है। पहले शायद आप किसी की परेशानी देखकर आगे निकल जाते थे। आपको लगता था कि हर व्यक्ति अपनी समस्या खुद संभाले, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर एक बदलाव आने लगता है। अब किसी की तकलीफ देखकर मन उतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ देर के लिए ध्यान उसी व्यक्ति पर रुक जाता है। आपके भीतर सवाल उठता है, अगर मैं इसकी थोड़ी मदद कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। ध्यान दीजिए, यहां बात केवल बड़े बड़े दान की नहीं है। कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देना भी अच्छा कर्म है। किसी थके हुए व्यक्ति को बैठने की जगह दे देना भी अच्छा कर्म है। किसी परेशान इंसान की बात बिना बीच में टोके सुन लेना भी अच्छा कर्म है। किसी जरूरतमंद को भोजन करा देना भी अच्छा कर्म है। किसी दुखी व्यक्ति को 2 शब्द हिम्मत के बोल देना भी अच्छा कर्म है। और कई बार तो सिर्फ इतना कहना, चिंता मत करो, सब ठीक करने की कोशिश करेंगे, भी किसी टूटे हुए इंसान के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकता है। लेकिन इस लक्षण की असली पहचान तब होती है जब अच्छे कर्म करने की इच्छा केवल दूसरों के सामने नहीं, बल्कि अकेले में भी बनी रहे। जब कोई आपको देख नहीं रहा हो, तब भी आप किसी की मदद करें। जब किसी को पता न चले कि आपने मदद की है, तब भी आपको खुशी मिले। जब सामने वाला आपका धन्यवाद न करे, तब भी आपको अफसोस न हो। और जब बदले में आपको कुछ नहीं मिलना हो, फिर भी आपका मन कहे, जो मेरे बस में था मैंने कर दिया। यहीं पर अच्छे कर्म और दिखावे के बीच का अंतर सामने आता है। कई बार इंसान अच्छा काम इसलिए करता है क्योंकि उसे प्रशंसा चाहिए। उसे लगता है कि लोग उसे अच्छा इंसान समझेंगे। लेकिन जब भीतर से सच्ची करुणा जागती है, तब इंसान को हर अच्छे काम के बाद तालियों की जरूरत नहीं रहती। वह मदद करता है और आगे बढ़ जाता है। उसे अपनी अच्छाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। और शायद यही इस बदलाव की सबसे सुंदर बात है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग दूसरों की मदद करने का मौका खुद तलाशते हैं। कोई उनसे मदद मांगे इसका इंतजार नहीं करते। उन्हें कहीं पता चलता है कि किसी परिवार को परेशानी है, तो वे अपनी क्षमता के अनुसार कुछ करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कोई बुजुर्ग अकेला दिखाई देता है तो उससे 2 मिनट बात कर लेते हैं। किसी बच्चे को पढ़ाई में परेशानी हो तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। किसी जानवर को भूखा देखते हैं तो उसे खाना दे देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन उनके अंदर यह भावना जरूर होती है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो थोड़ा कर सकता हूं उसे क्यों ना करूं। और यही सोच इंसान के भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि जब हमारा ध्यान केवल अपनी समस्याओं पर रहता है तो हर परेशानी बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जब हम किसी दूसरे की मदद करने के लिए कुछ समय निकालते हैं, तो हमें यह भी महसूस होता है कि दुनिया में हमारी अपनी परेशानियों के अलावा भी बहुत कुछ है। कभी कभी किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान देखकर इंसान के भीतर ऐसी खुशी आती है जो कोई महंगी चीज खरीद कर भी नहीं मिलती। किसी भूखे को खाना खिलाने के बाद उसके चेहरे की संतुष्टि, किसी रोते हुए व्यक्ति को शांत करने के बाद उसकी आंखों में आया भरोसा, किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मदद मिलने के बाद आई राहत, ये ऐसी चीजें हैं जिनका मूल्य पैसे से नहीं लगाया जा सकता। और शायद यही वजह है कि अच्छे कर्म करने के बाद मन के अंदर एक अलग तरह की शांति महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए,
हर अचानक आई इच्छा को भगवान का सीधा आदेश मान लेना जरूरी नहीं है। इंसान के भीतर करुणा, सहानुभूति और सामाजिक संस्कार भी अच्छे काम करने की प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए इसे किसी चमत्कार का निश्चित प्रमाण समझने के बजाय अपने भीतर बढ़ रही सकारात्मक भावना के रूप में देखना ज्यादा सही है। असली सवाल यह है कि क्या यह भावना आपको लगातार बेहतर इंसान बना रही है? क्या आप पहले से ज्यादा लोगों की परिस्थितियों को समझने लगे हैं? क्या आप किसी की गलती देखकर तुरंत उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी स्थिति समझने की कोशिश करते हैं? क्या आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाने से बचते हैं? क्या आपको किसी के लिए अच्छा करने के बाद भीतर से संतोष मिलता है? अगर हाँ, तो यह निश्चित रूप से आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है। और इसका असर केवल दूसरों पर नहीं पड़ता, यह आपके अपने जीवन को भी बदल सकता है। क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए अच्छा करना शुरू करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शिकायतों से हटकर कृतज्ञता की तरफ जाने लगता है। वह सोचता है, मेरे पास जो है, शायद वह किसी और के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। आपके घर में बचा हुआ भोजन किसी भूखे के लिए भोजन बन सकता है। आपके पास पड़ा हुआ कोई पुराना लेकिन उपयोगी सामान किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है। आपके पास मौजूद ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति का समय बचा सकता है। आपका कुछ मिनट का समय किसी अकेले व्यक्ति को भावनात्मक सहारा दे सकता है। आपके कुछ अच्छे शब्द किसी ऐसे इंसान को फिर से खड़ा कर सकते हैं जो अंदर से हार चुका हो। इसलिए अच्छा कर्म हमेशा पैसा खर्च करके ही नहीं किया जाता। कभी कभी सबसे बड़ा दान आपका समय होता है, कभी आपका धैर्य, कभी आपकी क्षमा, कभी आपका विश्वास और कभी सिर्फ आपका अच्छा व्यवहार। सोचिए, अगर किसी दुकान पर कोई बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे पैसे गिन रहा है और पीछे लोग उसे जल्दी करने के लिए परेशान कर रहे हैं, अगर उस समय आप चुपचाप इंतजार कर लें और उसे सम्मान से अपना काम करने दें, तो आपने शायद कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उसके लिए वह सम्मान बहुत मायने रख सकता है। किसी कर्मचारी से हर दिन मिलने पर उसे इंसान समझकर बात करना भी एक अच्छा कर्म हो सकता है। किसी सफाई कर्मचारी को धन्यवाद कहना भी एक अच्छा कर्म हो सकता है। किसी बच्चे की छोटी उपलब्धि की तारीफ करना भी अच्छा कर्म हो सकता है। किसी व्यक्ति की कमजोरी को उसकी गैर मौजूदगी में चर्चा का विषय न बनाना भी अच्छा कर्म है। और शायद आध्यात्मिकता की सुंदरता यही है कि वह धीरे धीरे हमारी नजर बदल देती है। पहले हम सोचते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा? बाद में मन पूछता है, मैं इससे किसी का क्या भला कर सकता हूं? पहले हम देखते हैं कि सामने वाला हमारे लिए क्या कर सकता है। अब हम सोचने लगते हैं कि हम सामने वाले के लिए क्या कर सकते हैं। पहले मदद के बदले धन्यवाद चाहिए था, अब धन्यवाद मिले या न मिले, मन संतुष्ट रहता है। यह बदलाव छोटा नहीं है, क्योंकि यह स्वार्थ से सेवा की तरफ जाने वाला बदलाव है। और जब इंसान सेवा को केवल दिखावा नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगता है, तो उसके अंदर विनम्रता भी बढ़ सकती है। उसे समझ आने लगता है कि वह अकेला नहीं है। जिस समाज से उसे इतना कुछ मिला है, उसमें उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। जिस परिवार ने उसे संभाला, उसके लिए उसका भी कर्तव्य है। जिस व्यक्ति ने मुश्किल समय में उसका साथ दिया, उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। और जहां किसी की मदद करने की क्षमता हो, वहां आंखें बंद करके आगे निकल जाना जरूरी नहीं। कई बार भगवान से हम कहते हैं, प्रभु मुझे कोई संकेत दीजिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद संकेत किसी आवाज के रूप में नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद इंसान के रूप में हमारे सामने खड़ा हो। शायद किसी की मदद करने का मौका ही हमारे लिए एक अवसर हो। शायद किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने की जरूरत ही वह क्षण हो जहां हमारा सही कर्म सामने हो। शायद किसी को माफ करने का मौका ही हमारे लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास हो। इसलिए अगली बार जब आपके मन में अचानक किसी के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा उठे, तो एक पल रुककर सोचिए। हो सकता है वह भावना बिल्कुल सामान्य मानवीय करुणा हो, लेकिन फिर भी उसे दबाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी क्षमता है तो मदद कीजिए। अगर पैसा नहीं है तो समय दीजिए। अगर समय नहीं है तो अच्छे शब्द बोलिए। अगर कोई आपकी मदद स्वीकार नहीं करना चाहता, तो उसकी सीमा का सम्मान कीजिए। और अगर कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें आपकी मदद करना आपके लिए
या किसी दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो विवेक से काम लीजिए। क्योंकि सच्ची करुणा केवल भावुकता नहीं है, सच्ची करुणा के साथ विवेक भी जरूरी है। और जब करुणा और विवेक साथ चलते हैं, तब इंसान दूसरों के लिए अच्छा करते हुए खुद भी बेहतर बनने लगता है। अगर आजकल आपके अंदर भी बिना किसी खास कारण के किसी की मदद करने की इच्छा जागने लगी है, अगर किसी की परेशानी देखकर मन खुद आगे बढ़ना चाहता है, अगर आप अच्छे काम करने के बाद उन्हें बार बार बताने की जरूरत महसूस नहीं करते, अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर आपको भीतर से खुशी मिलती है, तो शायद आपके भीतर कुछ ऐसा बदल रहा है जो केवल बाहर से दिखाई नहीं देता। हो सकता है आपका मन धीरे धीरे अपने स्वार्थ की दीवारों को छोटा कर रहा हो सकता है आपके भीतर करुणा बढ़ रही और हो सकता है भक्ति अब केवल भगवान का नाम लेने तक सीमित न रहकर आपके कर्मों में उतरने लगी हो। क्योंकि अंत में बात यह नहीं कि आपने कितनी बार कहा मैं भगवान को मानता हूं, बात यह है कि भगवान को मानने के बाद आपके व्यवहार में कितना प्रेम आया, कितनी करुणा आई, कितनी विनम्रता आई, और कितनी बार आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ अच्छा किया। क्योंकि कभी कभी भगवान को खुश करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती। किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद देना और किसी जरूरतमंद का हाथ थाम लेना भी एक ऐसी प्रार्थना हो सकती है जिसकी आवाज शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से निकलती है। 9वां लक्षण, विपत्ति में भी भीतर से विश्वास बना रहना। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे आगे का रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं देता। एक के बाद एक परेशानियां आती हैं, मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, जिस काम की उम्मीद थी वह पूरा नहीं होता, और अचानक ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए हों। ऐसे समय में असली परीक्षा हमारी खुशी की नहीं, हमारे विश्वास की होती है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भगवान पर भरोसा करना बहुत आसान होता है। जब पैसा हो, परिवार साथ हो, काम अच्छा चल रहा हो, स्वास्थ्य ठीक हो और मन की इच्छाएं पूरी हो रही हों, तब हर इंसान कह सकता है भगवान मेरे साथ हैं। लेकिन जब वही जिंदगी अचानक कठिन हो जाए, जब मेहनत के बाद भी असफलता मिले, जब अपना ही कोई व्यक्ति धोखा दे, जब किसी जरूरी काम में बार बार रुकावट आए, जब भविष्य का कोई रास्ता दिखाई ना दे और फिर भी आपके भीतर से एक आवाज आए अभी सब खत्म नहीं हुआ है, तो शायद यही वह समय है जब आपके विश्वास की असली गहराई सामने आती है। ध्यान से सोचिए, मुश्किल समय में हमारा मन सबसे पहले क्या करता है? वह डराता है, कहता है अब क्या होगा, सब खत्म हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब कोई रास्ता नहीं है, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर इन्हीं विचारों के बीच कहीं एक छोटा सा विश्वास बचा रहता है कि मुझे अभी कोशिश करनी है, रास्ता जरूर निकलेगा, तो यही विश्वास इंसान को टूटने से बचा सकता है। यह विश्वास कोई जादू नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि आपकी समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि समस्या के बीच भी आप अपना विवेक नहीं खोते। आप रो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, घबरा सकते हैं, कुछ समय के लिए टूट भी सकते हैं, लेकिन अंत में खुद को फिर संभाल लेते हैं और मन में कहते हैं जो मेरे हाथ में है मैं वह करूंगा, बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ता हूं। यही सोच इंसान को भीतर से मजबूत बना सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वर्षों मेहनत की और अचानक उसका काम रुक गया। उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, वह खुद को पूरी तरह असफल मान ले और कोशिश छोड़ दे। दूसरा, वह अपनी परेशानी को स्वीकार करे, अपनी गलतियों से सीखे और फिर से शुरुआत करने की कोशिश करे। अगर वह दूसरे रास्ते को चुनता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि परेशानी के बावजूद उसके अंदर उम्मीद जिंदा है। और उम्मीद कई बार बहुत छोटी चीज होती है, बस इतना विश्वास कि आज नहीं तो कल रास्ता निकलेगा। यही छोटी सी उम्मीद इंसान को अगले दिन उठाकर फिर काम पर लगा सकती है। इसीलिए कभी कभी भगवान का सबसे बड़ा सहारा समस्या को तुरंत हटाना नहीं, बल्कि समस्या का सामना करने की शक्ति देना हो सकता है।
आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बहुत बड़ी परेशानी से गुजरने के बाद भी कहते हैं, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब मुझे आगे देखना है। यह वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मानसिक ताकत होती है, क्योंकि अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। जो हो चुका है वह वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं यह हमारे हाथ में है। और यही जगह है जहां विश्वास और कर्म दोनों एक साथ आते हैं। सिर्फ भगवान पर भरोसा करके बैठ जाना पर्याप्त नहीं। अगर आपके सामने रास्ता बंद है तो प्रार्थना के साथ दूसरा रास्ता तलाशना भी जरूरी है। अगर नौकरी चली गई है तो नई नौकरी खोजने की कोशिश करनी होगी। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो अपनी भावनाओं को समझना होगा। अगर कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करके सुधारना होगा। अगर आर्थिक समस्या है तो खर्च और कमाई दोनों पर विचार करना होगा। विश्वास का अर्थ जिम्मेदारी से भागना नहीं है। विश्वास का अर्थ यह हो सकता है कि जिम्मेदारी निभाते हुए भी आपका मन निराशा में पूरी तरह डूबने से बच जाए, और यही इस लक्षण को बहुत गहरा बनाता है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसी रात आती है जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। आंखों में आंसू होते हैं, मन में हजार सवाल होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि सुबह क्या होगा, लेकिन फिर वह आंखें बंद करके भगवान से कहता है, प्रभु, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। आप बस मुझे सही रास्ता दिखाते रहिए। हो सकता है उस समय कोई चमत्कार ना हो, कमरे में सब कुछ वैसा ही रहे, समस्या भी वैसी ही रहे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल जाता है। वह थोड़ा शांत होता है, वह अपने अगले कदम के बारे में सोच पाता है और अगले दिन उठकर फिर कोशिश करता है। यही विश्वास की ताकत हो सकती है, क्योंकि कई बार हमें समस्या खत्म होने से पहले खुद को संभालना पड़ता है। और अगर आपके भीतर यह क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है तो इसे ध्यान से देखिए। पहले छोटी परेशानी में भी आप घबरा जाते थे, अब बड़ी परेशानी में भी कुछ समय बाद खुद को संभाल लेते हैं। पहले असफलता के बाद आप कहते थे, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कहते हैं, गलती हुई है, अगली बार बेहतर करूंगा। पहले किसी रिश्ते के टूटने के बाद लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई, अब दर्द तो होता है, लेकिन मन कहता है, जो मेरे लिए सही होगा वह किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में आएगा। पहले भविष्य को लेकर डर इतना ज्यादा था कि वर्तमान भी खराब हो जाता था। अब आप सोचते हैं, आज का काम आज करूंगा, कल की चिंता कल देखेंगे। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास इंसान को भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन भविष्य को लेकर जीने की शक्ति जरूर दे सकता है। और यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझना चाहिए। अंधविश्वास कहता है, कुछ मत करो, सब भगवान कर देंगे। लेकिन सच्चा विश्वास कह सकता है, भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन अपने कर्म से पीछे मत हटो। यही संतुलन इंसान को मजबूत बनाता है। अगर नाव नदी में है और तूफान आ गया तो केवल यह कह देना कि भगवान बचा लेंगे और नाव चलाना छोड़ देना समझदारी नहीं है। नाविक को अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, दिशा देखनी होगी, नाव संभालनी होगी, और साथ ही यह विश्वास रखना होगा कि वह इस तूफान को पार कर सकता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमेशा मौसम हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। कभी धूप होगी, कभी बारिश, कभी रास्ता साफ होगा, कभी धुंध छाएगी। लेकिन अगर भीतर दिशा का विश्वास बना रहा तो इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। और शायद इसी वजह से कठिन समय इंसान को केवल परेशान नहीं करता, बल्कि उसे अपने बारे में बहुत कुछ सिखाता भी है। कौन अपना है, कौन नहीं, ये समझ आता है। किस चीज की वास्तव में जरूरत है, ये समझ आता है। किस बात पर हमारा नियंत्रण है, ये समझ आता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे भीतर कितनी ताकत है, ये भी पता चलता है। कई बार जिस इंसान को लगता था कि वह थोड़ी सी परेशानी भी नहीं सह सकता, वही किसी दिन बहुत बड़ी कठिनाई से गुजरकर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। बाद में वह पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, मुझे लगा था कि मैं उस समय टूट जाऊंगा, लेकिन मैं टूटकर भी संभल गया। और शायद उस समय उसे समझ आता है कि मुश्किलें हमेशा हमें खत्म करने नहीं आती। कुछ मुश्किलें हमें बदलने आती हैं, कुछ हमें मजबूत करने आती हैं, कुछ हमें अपने अहंकार से बाहर निकालती हैं, कुछ हमें यह समझाने आती हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है।
और कुछ हमें भगवान के सामने पहली बार सच्चे मन से झुकना सिखाती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख भगवान की तरफ से भेजा गया संदेश ही है। जीवन में कई कठिनाइयों के वास्तविक और मानवीय कारण होते हैं, इसलिए हर परेशानी को किसी दिव्य संकेत के रूप में देखना जरूरी नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि उस परिस्थिति का सामना हम किस तरह करते हैं और उससे क्या सीखते हैं। अगर विपत्ति के बीच भी आपके भीतर उम्मीद बची हुई है, अगर आप गिरने के बाद उठने की कोशिश करते हैं, अगर आप समस्या के बीच भी सही कर्म करने का प्रयास करते हैं, अगर आपका मन कहता है कि यह समय भी गुजर जाएगा, तो इस विश्वास को कमजोर मत समझिए। हो सकता है यही विश्वास आपको उस जगह तक ले जाए जहां आज आप पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिंदगी में कई बार जवाब तुरंत नहीं मिलता, कई बार प्रार्थना का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, कई बार जिस चीज के लिए हम बहुत रोते हैं वह हमें नहीं मिलती, और बाद में पता चलता है कि शायद उसके पीछे कोई दूसरा रास्ता हमारे लिए खुल रहा था। इसलिए हर अधूरी इच्छा को भगवान की नाराजगी मत समझिए, हर देरी को दुर्भाग्य मत समझिए, हर रुकावट को अंत मत समझिए। कभी कभी रास्ता बदलना भी यात्रा का हिस्सा होता है। और अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिससे आपको लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, तो एक पल के लिए रुकिए। अपनी पूरी जिंदगी का फैसला आज की परेशानी देखकर मत कीजिए। आज मुश्किल है, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा मुश्किल रहेगा। आज रास्ता नहीं दिख रहा, इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। आज आप थके हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। बस एक कदम और उठाइए, एक कोशिश और कीजिए, एक बार फिर प्रार्थना कीजिए, एक बार फिर सही रास्ता तलाशिए और अपने मन से कहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। शायद यही विश्वास आपको भीतर से संभाल ले, क्योंकि असली भक्ति केवल तब नहीं पहचानी जाती जब जिंदगी में फूल बरस रहे हों। असली विश्वास तब दिखाई देता है जब चारों तरफ कांटे हों और फिर भी इंसान कहे, मैं रास्ता छोड़ूंगा नहीं। जब आंखों में आंसू हों फिर भी उम्मीद बाकी हो, जब दिल दुखा हो फिर भी भगवान से शिकायत के साथ संबंध खत्म न हुआ हो, जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता फिर भी मन के किसी कोने से आवाज आए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। और शायद यही 9वां लक्षण है। विपत्ति आपके विश्वास को खत्म न करे बल्कि आपको भीतर से और मजबूत बना दे। 10वां लक्षण, भगवान को पाने की इच्छा बाकी इच्छाओं से बड़ी हो जाना। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद मन के अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है। पैसा हो सकता है, परिवार हो सकता है, सम्मान हो सकता है, काम में सफलता भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने से एक सवाल उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ इतना ही है? और यहीं से शायद भीतर की एक नई यात्रा शुरू होती है। पहले इंसान की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसके पास ज्यादा पैसा हो, फिर वह सोचता है कि लोग उसकी इज्जत करें, फिर वह चाहता है कि उसे सफलता मिले, उसका नाम हो, उसकी पहचान बने, उसकी हर इच्छा पूरी हो। लेकिन धीरे धीरे जब वह इन चीजों को हासिल करता है तब उसे महसूस हो सकता है कि बाहरी उपलब्धियां मन को हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं करती। कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, फिर नई इच्छा पैदा हो जाती है। एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा सामने आ जाता है। एक चीज मिलती है, फिर उससे बड़ी चीज चाहिए। एक सफलता मिलती है, फिर उससे ज्यादा सफलता चाहिए, और इंसान लगातार भागता रहता है। लेकिन अगर इसी भाग दौड़ के बीच अचानक आपके मन में यह इच्छा पैदा होने लगे कि मुझे अपने भीतर शांति चाहिए, मुझे भगवान के करीब जाना है, मुझे अपने जीवन का असली अर्थ समझना है, तो यह आपके भीतर बदल रही प्राथमिकताओं का एक गहरा संकेत हो सकता है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि आपको पैसा, परिवार या सफलता की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। जिंदगी की जिम्मेदारियां अपनी जगह जरूरी हैं। कमाना जरूरी है, परिवार की देखभाल करना जरूरी है, अपने भविष्य के लिए मेहनत करना जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे आपकी इच्छाओं के बीच एक बदलाव आने लगता है। पहले सवाल होता था, मुझे और क्या मिलेगा? अब सवाल होने लगता है, मैं अपने जीवन में और क्या बन सकता हूं? पहले आपको चिंता होती थी कि लोग आपको कितना मानते हैं, अब आपको चिंता होने लगती है कि आपका मन कितना सच्चा है।
पहले आपको दूसरों से जीतना जरूरी लगता था। अब आपको अपने अंदर के क्रोध, अहंकार और लालच पर जीत हासिल करना ज्यादा जरूरी लगने लगता है। और यह बदलाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में जीतने से पहले इंसान को अपने भीतर की दुनिया को समझना पड़ता है। कई बार आप देखेंगे कि जिस चीज के लिए पहले आप घंटों परेशान रहते थे, अब उसी चीज को लेकर आपका मन उतना बेचैन नहीं होता। किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, आप फिर भी ठीक हैं। किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आप तुरंत टूटते नहीं। किसी काम में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, आप सोचते हैं कि कोशिश फिर करेंगे। कोई चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, आप कहते हैं शायद इसमें भी कोई सीख है, और इसी के साथ भगवान का स्मरण बढ़ने लगता है। आपको पूजा में पहले से ज्यादा मन लगने लगता है। भजन सुनकर भीतर शांति महसूस होती है। मंदिर जाना केवल एक परंपरा नहीं लगता, बल्कि मन को सुकून देने वाला समय लगने लगता है। अकेले में भगवान से बात करने की इच्छा होती है। और सबसे बड़ी बात, आप भगवान से केवल चीजें मांगना कम करके कभी कभी यह भी कहने लगते हैं, प्रभु मुझे वह मत दीजिए जो मेरे अहंकार को बढ़ाए, मुझे वह दीजिए जो मुझे सही इंसान बनाए। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि शुरुआत में हमारी प्रार्थना अक्सर मांगों से भरी होती है। हे भगवान, मेरी परेशानी दूर कर दीजिए, मुझे सफलता दे दीजिए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे धन दे दीजिए, मेरे परिवार को सुखी रखिए। लेकिन जैसे जैसे मन परिपक्व होता है, प्रार्थना का स्वर भी बदल सकता है। अब इंसान कहता है, प्रभु मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मुझे गलत रास्ते से बचाइए, मेरे अंदर अहंकार कम कीजिए, मुझे दूसरों के दुख को समझने की शक्ति दीजिए, जो मेरे लिए सही नहीं है उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए। और शायद यही वह जगह है जहां भगवान को पाने की इच्छा केवल एक इच्छा नहीं रहती, बल्कि जीवन की दिशा बनने लगती है। लेकिन भाई, यहां भी एक जरूरी बात समझना बहुत आवश्यक है। भगवान को पाने की इच्छा का मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दे। परिवार छोड़ देना, काम छोड़ देना, समाज से दूर हो जाना या जीवन की सामान्य जिम्मेदारियों से भाग जाना आध्यात्मिकता की अनिवार्य पहचान नहीं है। बल्कि सच्ची आध्यात्मिकता कई बार यही सिखाती है कि अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हुए भी मन को भगवान से जोड़ा जा सकता है। आप अपना काम कर सकते हैं और भगवान को याद रख सकते हैं। आप परिवार की सेवा कर सकते हैं और उसे भी भक्ति का हिस्सा मान सकते हैं। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसे को अपना भगवान नहीं बना सकते। आप सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन सफलता को अपना अहंकार नहीं बनने देना सीख सकते हैं। आप दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन दुनिया की हर चीज को अपने मन पर शासन करने की अनुमति जरूरी नहीं है। यही संतुलन बहुत सुंदर है, क्योंकि भगवान को पाने की इच्छा अगर सही दिशा में बढ़ती है तो वह इंसान को दुनिया से नफरत करना नहीं सिखाती, बल्कि दुनिया को बेहतर नजर से देखना सिखा सकती है। आपको समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी कहानी लेकर चल रहा है। हर किसी की अपनी परेशानी है, हर किसी के अपने डर हैं, हर किसी की अपनी कमजोरियां हैं। और इस समझ के साथ दूसरों के लिए करुणा बढ़ने लगती है। आपको छोटी छोटी चीजों में भी कृतज्ञता महसूस होने लगती है। सुबह आंख खुली, धन्यवाद। परिवार स्वस्थ है, धन्यवाद। आज भोजन मिला, धन्यवाद। काम करने का अवसर मिला, धन्यवाद। मुश्किल आई, शायद इसमें भी कुछ सीख है। यह भावना धीरे धीरे मन को बदल सकती है। पहले इंसान कहता था, मेरे पास ये क्यों नहीं है। अब वह कहने लगता है, मेरे पास जो है उसके लिए मैं कितना आभारी हूं। और कृतज्ञता के साथ इच्छाओं का स्वरूप भी बदल सकता है। पहले ज्यादा पाने की इच्छा थी, अब ज्यादा देने की इच्छा होने लगती है। पहले सम्मान पाने की इच्छा थी, अब सम्मान देने की इच्छा होने लगती है। पहले चाहता था कि लोग मेरी मदद करें, अब मन करता है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। पहले भगवान से केवल अपनी समस्या का समाधान मांगता था, अब भगवान से यह भी मांगने लगता है कि मेरे कारण किसी दूसरे को दुख न मिले। यह बदलाव बाहर से बहुत छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा हो सकता है। और शायद यही इस 10वें लक्षण की सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान को पाने की इच्छा का मतलब केवल भगवान का नाम ज्यादा लेना नहीं है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है
कि भगवान की ओर बढ़ते हुए आपका स्वभाव बदलने लगे। आपके अंदर धैर्य बढ़े, आपकी करुणा बढ़े, आपका अहंकार कम हो, आपकी इच्छाएं संयमित हों, आपको दिखावे से दूरी महसूस हो, आप गलत काम से पीछे हटें, आप विपत्ति में भी विश्वास बनाए रखें, और सबसे बड़ी बात, आपको यह महसूस होने लगे कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। कभी रात में अकेले बैठकर सोचिए, अगर मेरे पास दुनिया की सारी चीजें हों लेकिन मन में शांति न हो, तो क्या मैं सच में खुश हूं? अगर पूरी दुनिया मेरी तारीफ करे लेकिन मुझे अपने ही कर्मों पर शर्म आए, तो उस सम्मान का क्या मूल्य है? अगर मेरे पास पैसा बहुत हो लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए मेरे अंदर दया न हो, तो उस धन का क्या अर्थ है? और अगर मेरे पास बहुत कम हो लेकिन भगवान पर विश्वास, मन में शांति और दूसरों के लिए प्रेम हो, तो क्या वह जीवन अधिक मूल्यवान नहीं हो सकता? इन सवालों के जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सवालों का उठना ही कई बार इंसान के भीतर एक नई सोच की शुरुआत कर देता है। आपको समझ आने लगता है कि जिंदगी केवल हासिल करने का नाम नहीं है, जिंदगी समझने का नाम भी है। सिर्फ जमा करने का नाम नहीं है, सिर्फ बांटने का नाम भी है। सिर्फ अपने लिए जीतने का नाम नहीं है, किसी और को उठाने का नाम भी है। और शायद यही वह समय होता है जब भगवान की तलाश बाहर की दुनिया से हटकर भीतर शुरू होने लगती है। आप मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर से लौटकर अपने व्यवहार को भी देखते हैं। आप पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद अपने शब्दों पर भी ध्यान देते हैं। आप मंत्र जपते हैं, लेकिन साथ ही यह भी देखते हैं कि आपके अंदर का क्रोध कितना कम हुआ। आप भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन साथ ही यह भी सोचते हैं कि आपके कर्म भगवान के नाम के योग्य हैं या नहीं। और जब यह सवाल भीतर से उठने लगता है, तब भक्ति केवल एक आदत नहीं रहती, वह जीवन जीने का तरीका बन सकती है। हो सकता है आपके पास अभी भी इच्छाएं हों, हो सकता है आपको सफलता चाहिए, हो सकता है आपको धन चाहिए, हो सकता है आप अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहते हो। इन इच्छाओं में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर इन सब के ऊपर एक इच्छा धीरे धीरे बड़ी होने लगे, मुझे अपने जीवन को सही दिशा में जीना है, मुझे अपने कर्मों से किसी को अनावश्यक दुख नहीं देना, मुझे अपने मन को शांत करना है, मुझे भगवान के करीब रहना है, तो शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। क्योंकि तब इंसान भगवान से केवल यह नहीं कहता, प्रभु मेरी जिंदगी को मेरे हिसाब से बना दीजिए, बल्कि वह कहने लगता है, प्रभु मेरी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जो मेरे लिए सही हो। और इन दोनों प्रार्थनाओं में बहुत बड़ा अंतर है। पहली प्रार्थना में इंसान भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है। दूसरी प्रार्थना में इंसान अपनी इच्छा को भगवान के सामने समर्पित करना सीखता है। यही समर्पण धीरे धीरे मन को हल्का कर सकता है, क्योंकि जब हर चीज अपने हिसाब से कराने की जिद कम होती है, तो निराशा भी कम हो सकती है। और जब इंसान अपनी तरफ से सही कर्म करके परिणाम को स्वीकार करना सीखता है, तब उसके भीतर एक अलग तरह की शांति जन्म ले सकती है। अगर आजकल आपको भी दुनिया की चमक दमक पहले जैसी आकर्षित नहीं करती, अगर आपको अकेले में भगवान को याद करना अच्छा लगता है, अगर आपको दिखावे से ज्यादा सादगी पसंद आने लगी है, अगर दूसरों की मदद करने में खुशी मिलने लगी है, अगर गलत काम करने से मन रोकने लगा है, अगर कठिन समय में भी विश्वास बचा रहता है, और अगर सबसे बड़ी बात, आपके मन में धीरे धीरे यह इच्छा बढ़ रही है कि मुझे भगवान के करीब जाना है, चाहे जिंदगी में बाकी चीजें थोड़ी कम ही क्यों ना हों, तो शायद आपको अपने भीतर आए इस बदलाव को समझने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है यह किसी चमत्कार का दावा करने वाली बात ना हो, लेकिन यह आपके भीतर बदलती प्राथमिकताओं, बढ़ती आस्था और जीवन को गहराई से देखने की शुरुआत जरूर हो सकती है। और शायद अंत में भगवान को पाने का रास्ता किसी एक दिन अचानक पूरा नहीं होता, वह छोटे छोटे बदलावों से बनता है। एक गलत काम से पीछे हटने से, एक दुखी इंसान की मदद करने से, एक गुस्से के बाद माफी मांगने से, एक मुश्किल समय में विश्वास बनाए रखने से, एक अच्छे काम को बिना दिखावे के करने से, और हर दिन अपने मन से थोड़ा सा अहंकार हटाने से। क्योंकि जब इंसान के भीतर यह भावना पैदा हो जाए कि ना,
मुझे दुनिया से सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा मन भगवान से दूर ना हो, तब शायद उसकी इच्छाओं का सबसे बड़ा केंद्र बदल चुका होता है। और यही 10वां लक्षण सबसे गहरा हो सकता है। जब जिंदगी में बाकी सारी इच्छाएं अपनी जगह रहें, लेकिन भगवान के करीब रहने की इच्छा धीरे धीरे सबसे ऊपर आ जाए, तब इंसान भगवान से केवल चीजें मांगना बंद करके भगवान को ही अपनी सबसे बड़ी चाहत बनाना शुरू कर देता है। तो भाई, अगर इन 10 संकेतों में से कुछ संकेत आपको अपनी जिंदगी में भी महसूस होते हैं, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है और न ही तुरंत इसे कोई चमत्कार मान लेने की जरूरत है। इन अनुभवों को एक अवसर की तरह देखिए, अपने भीतर झांकने का, अपने कर्मों को समझने का और यह देखने का कि क्या आपकी जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में बदल रही है। अगर भगवान का स्मरण अपने आप होने लगा है, तो रोज कुछ समय शांत बैठकर भगवान का नाम लीजिए। अगर गलत काम करने से मन रोक रहा है, तो उस अंतरात्मा की आवाज को दबाइए मत। अगर दूसरों के दुख को देखकर करुणा पैदा हो रही है, तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी की मदद कीजिए। अगर गुस्से के बाद पछतावा होता है, तो केवल पछतावे में मत रहिए। जिसका दिल दुखाया है, उससे माफी मांगिए और वही गलती दोबारा न करने का प्रयास कीजिए। और अगर मुश्किल समय में भी भगवान पर विश्वास बना हुआ है, तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटिए। प्रार्थना कीजिए, लेकिन साथ साथ सही कर्म भी करते रहिए, क्योंकि केवल संकेतों को पहचान लेना पर्याप्त नहीं है। असली बात यह है कि उन संकेतों के बाद आपके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आता है। इन अनुभवों को लेकर किसी बड़े दावे या डर में जाने के बजाय अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। क्या आप पहले से ज्यादा शांत हो रहे हैं? क्या आपके अंदर दया बढ़ रही है? क्या अहंकार कम हो रहा है? क्या गलत काम से मन पीछे हट रहा है? क्या आप बिना दिखावे के अच्छे कर्म करने लगे हैं? अगर हाँ, तो इस बदलाव को संभाल कर रखिए। हर दिन थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए। अपने कर्मों को ईमानदारी से कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिए, किसी का अनावश्यक दिल मत दुखाइए और रात को सोने से पहले कुछ पल अपने पूरे दिन को याद करके देखिए कि आज आपने क्या अच्छा किया और कहां सुधार की जरूरत है। क्योंकि शायद भगवान के करीब जाने का सबसे सुंदर रास्ता किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि हर दिन अपने अंदर थोड़ा बेहतर इंसान बनने से शुरू होता है। और अगर इस वीडियो में बताई गई कोई बात आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इन 10 संकेतों में से कौन सा संकेत आपने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। हो सकता है आपकी एक छोटी सी बात किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपने अनुभव को समझने में मदद कर दे। अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक बातें पसंद आती हैं, तो परम ध्यान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। ऐसी ही गहरी और आध्यात्मिक जानकारी के लिए परम ध्यान से जुड़े रहिए। जय श्री राधे।